अज्ञा है तो किरत मोहम्मद अंधिकारम ना संविधायम। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, आखिरी नबी इस दुनिया में आएंगे, अंधेरों को नाश करेंगे। इतनी जहालत थी बेटी की पैदाइश पर लोग मुंह काला कर लिया करते थे। आओ एक आदमी का वाकया सुनाओ। एक आदमी की 7 बेटी हो चुकी थी, 7 बेटी हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसकी बीवी हामिला हो गई, उसके पेट में बच्चा पलने लगा। बच्चे की चहलकदमी पेट के अंदर, बच्चे पेट में हिलडुल करने लगी। पता लग गया कि हाँ बच्चा होने वाला है। उसने अपनी बीवी से कहा, ओ मेरी बीवी, तुम्हारे पेट से मेरी 7 बच्ची हो चुकी है, 7 लड़की हो चुकी है। ओ मेरी बीवी, अगर इस मर्तबा जो पेट में तुम्हारा बच्चा है अगर लड़की हुई, या तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें मेरे घर से निकाल दूंगा, या मैं खुद तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। अगर 7 हुई, अगर इस मर्तबा भी बेटी हो, क्या कहा, 7 बेटी पहली हो चुकी है, इस बार अगर तुम्हारे घर में बेटी हो, तुम्हारे पेट से अगर बच्ची हो, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन अल्लाह को करना ऐसा था। मेरी बहनों सुनिए, और आए नौजवानों जो अपने बेटी की पैदाइश पर मुंह काला कर रहे हो, और उन खवातीन हजरात जो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, किसी की सास बन चुकी है, बहू की अगर 2-4 बेटियां हों तो अपने बहू से मुंह काला करके, बहू को मुंह टेढ़ी करके दिखाती है, बहू से नाराज होती है। उस जगह पे अपने बहू को तसल्ली देनी चाहिए और कहनी चाहिए कि ओ मेरी बहू, ये अल्लाह का माल है, अल्लाह ने जो दिया है वो अच्छा ही किया, जो करता अल्लाह सही करता है। मेरे प्यारे साथियों, अचानक वो आदमी एक दिन ख्वाब देखता है, अचानक वो आदमी एक दिन ख्वाब देखता है। क्या ख्वाब देखता है? जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। ऐसा लगता है कि पहले दरवाजे में एंट्री करता है तो दूसरे दरवाजे से उनको जाने के लिए नहीं दी जा रही है। आवाज आ रही है कि उनकी एक और बेटी है। दूसरे दरवाजे को एंट्री किए, तीसरे दरवाजे में गए तो रुक गए, तीसरे दरवाजे में गए तो तीसरी बेटी आई, चौथे दरवाजे में आए तो चौथी बेटी। इसी तरह करते करते 7 दरवाजे को क्रॉस कर जाते हैं, 7 दरवाजों को क्रॉस कर जाते हैं, आखिरी दरवाजे में फंस जाते हैं। अचानक उनको याद आती है कि अब मैं क्या करूं, कोई और बेटी भी नहीं है और कोई ऐसा अमाल भी नहीं है, दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी या और कोई ऐसा अमाल भी नहीं है जिनकी बदौलत उनको जन्नत मिले। लेकिन अचानक याद आती है कि मेरी बीबी हामिला है, अचानक याद आती है कि मेरी बीबी हामिला है। वो मन ही मन में दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरी एक और बेटी हो जाए तो मैं जन्नत को हासिल कर लूं। तो मेरे प्यारे साथियों, वो एक और बेटी हुई और उसके बाद वो जन्नत के अंदर प्रवेश कर गए। इस वाक़े को लोगों ने मुख्तलिफ शक्लों में बयान किया। किसी ने क्या कि वो आदमी जहन्नम के दरवाजे में फंस रहे थे, उनकी 6 बेटी हो चुकी थी, 7वीं बेटी होने की बारी थी। बहरहाल शक्ल अलग हो सकती है, कैफियत अलग हो सकती है, लेकिन बात वही है कि अगर आपके पास आपकी बेटी हो, आपने उसको पढ़ाया, आपने उसको दीनी तरबियत दी, आपने उसको मदरसे में पढ़ाया, आपने उसको अखलाक उनका सवारा, आपने उनकी तरबियत अच्छे से की है, तो वही बेटी आपके लिए जन्नत जाने का सबब बन जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल आकर औरत का ये मकाम व मर्तबा दिया है, ये मकाम व मर्तबा दिया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है, पूरे विश्व के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। इतनी बातें औरत के सिलसिले में मैंने कह दी। कौन नहीं जानता अल्लाह के रसूल हकीकत में रहमत बनकर आए थे। आप जहां जाते थे अल्लाह की रहमत आपके साथ होती थी, आपकी बरकत आपके साथ होती थी। आप हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे हैं, अबू बकर भी साथ में,
अबू बकर भी साथ में। रास्ते में आपको भूख लग गई, प्यास लग गई, मेरे प्यारे साथियों, एक घर तलाश कर रहा है कि कहीं पानी मिल जाए, कहीं खाना मिल जाए। रास्ते में एक घर मिला, उम्मे माबद का घर। उम्मे माबद के घर तशरीफ ले गए। घर में आवाज दी कि कौन? उम्मे माबद बाहर आई, का क्या बात है, तुम्हारे घर में मेहमान के तौर पे आया हूँ, कुछ अगर खाना है तो दे दीजिए। उसने कहा कि घर में कुछ खाना नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर घर में थोड़ा सा दूध भी हो तो उसी को दे दीजिए, पी लूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उस घर में इतना सा भी दूध नहीं था कि अल्लाह के रसूल पिए। आप की खैर और बरकत का नतीजा देखिए, उस घर में दूध भी नहीं है, कुछ नहीं है। उम्मे माबद से कहा कि अगर घर में बकरी भी हो, घर में अगर बकरी भी हो तो हम दोह लेंगे। इधर उधर देखा, घर में बकरी भी नहीं है। सारी बकरी अबू माबद उनके शौहर चराने के लिए चले गए हैं, एक बकरी भी नहीं है। जब देखा गौर से, घर के किसी कोने में एक बकरी बांधी हुई है, एक बकरी बांधी हुई है। इतनी कमजोर, इतना लागर, इतनी कमजोर हो चुकी थी वो बकरी, जिसका थन सूख चुका था, दूध नहीं निकल रहा था। वो बकरी बूढ़ी हो चुकी थी, दूध देने से महरूम थी। आपने फरमाया, क्या उम्मे माबद, इस बकरी का दूध दोह लेता हूं। उसने हंसते हुए कहा, अल्लाह के रसूल नहीं। उस वक्त वो नहीं जानती थी कि कौन है, अजनबी आदमी। ये बकरी दूध देना बंद कर दिया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, लो मैं आजमा कर देखता हूं, आप मुझे इजाजत दीजिए। कहा, बेटा अगर ठीक है, आजमाना चाहो तो आजमाओ। एक बर्तन ला कर दिया, आपने दूध दोहना शुरू किया। बकरी 4 पैर फैला दिए। जिस तरह दूध दोहने का तरीका है कि दूध जब दोहा जाता है जानवर पैर फैला देता है। जब दूध दोहना शुरू किया तो इतना दूध निकला, इतना दूध निकला कि उम्मे माबद ने भी पिया, आपने भी पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया और उसके घर वाले के लिए भी रख दिए। ये कहकर अल्लाह के रसूल उस घर से चले गए। ये कहकर उसके घर से चले गए। उसका शौहर जब घर में आए तो मेरे प्यारे साथियों, देख रहा है कि घर में खुशबू है और घर में दूध है। कहो मेरी बीवी, ओ मेरी मोहतरमा, ये बताओ घर में दूध कहां से आया? दूध देने वाली बकरियां तो मैंने चराने के लिए जंगल ले चला गया, लेकिन दूध कहां से आया ये बताओ। उसने कहा, ऐ मेरे शौहर, घर में एक अजनबी आदमी आए थे, उसने बूढ़ी बकरी का दूध दोहा था, इतना दूध निकला। बूढ़ी बकरी का दूध दोहा तो इतना दूध निकला। आप रहमत बनकर आए थे, आप बरकत बनकर आए थे। बूढ़ी हो चुकी थी बकरी, लागर हो चुकी थी, जिसका थन सूख चुका था, दूध नहीं निकल रहा था, लेकिन आपने हाथ दिया, दूध दोहना शुरू किया, इतना दूध निकला। उसने खुद पिया, उसके पूरे परिवार वाले ने पिया। उम्मे माबद से कहता है, वो मेरी बीबी, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं आया होगा, कोई खास आदमी आया होगा, कोई अच्छा आदमी आया होगा। अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शौकी नक्शे पाकी। ओ मेरी बीवी, तुम्हारे घर में कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं आया होगा, कोई बड़ी हस्ती आई होगी, कोई अच्छा आदमी आया होगा, कोई हस्ती आई होगी। उसने कहा, जाइए और उसको पकड़ के ले आइए। वो भूखा था, प्यासा था, आप उसको अपने घर में लाइए, ताज़ा ताज़ा गोश्त लाए, उसको खिलाइए। वो जल्दी से जाता है उस आदमी को लाने के लिए, अल्लाह के रसूल को अपने घर में बुलाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी दूर जाता है और जल्दी से वापस घर आ जाता है। अपनी बीवी से कहता है, ओ मेरी बीवी, ये बताओ मैं रास्ते में उसको कैसे पहचानूं कि वो आदमी कैसा था? रास्ते में पूर्णिया बाजार में बहुत से लोग होते हैं, मैं उस आदमी को इतने लोगों में कैसे पहचानूंगा, इतनी भीड़ में उसको कैसे पहचानूंगा? उनकी शक्ल बता, वो कैसी है, वो कैसा है, उनकी नाक कैसी है, उनका कान कैसा है, उनका चेहरा कैसा है, उनका लिबास कैसा है, उनका हुलिया कैसा है, उनकी सूरत कैसी है, उनकी शक्ल कैसी है, जरा उनका हुलिया बता, तब ना उसको पहचानूंगा और तब उसको बुला कर लाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, उम्मे माबद ने कहा, ओ मेरे शौहर, मैंने उसके ऊपर एक बार देखा,
मैंने उसकी तरफ एक बार नजर की तो मैंने उसको देखने के बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो कैसा आदमी था। इतना हसीन व जमील था, उनके चेहरे में इतना रोब था, इतना जलाल था। एक बार मैं देखा तो दूसरी बार देखने की हिम्मत नहीं कर सका। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि वो चांद का एक टुकड़ा था, सूरज का एक टुकड़ा था। मेरे प्यारे साथियों, ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल का हुलिया मुबारक नकल करते हैं कि आप इतने ना लंबे कद के ज्यादा इंसान थे और ना ही बिल्कुल छोटे कद के इंसान, आप इतना हसीन और जमील थे मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए तो उसने कहा कि मैं उसकी शक्ल एक बार देखने के बाद दोबारा देख नहीं सका। ओ मेरे शौहर, जाइए और मार्केट में ढूंढिए, जो सबसे अच्छा खूबसूरत इंसान मिलेगा, जो सबसे खूबसूरत इंसान मिलेगा, आप उसी को पकड़ कर लाइए।